हाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तो इस वाले वीडियो में आप देख सकते हो मैं एमसी कर रही हूँ क्योंकि हमारे डी एडिक्शन सेंटर की लास्ट पोस्टिंग का डे था। हमें सडन ही पता लगा और हमें आधे घंटे का टाइमिंग दिया गया था जिसमें हमें हाफ एन आवर के अंदर थैंक्सगिविंग का प्रोग्राम अरेंज करना था। तो कैसे कैसे मैंने संभाल लिया, लड़कियों ने मुझे आगे किया, जिसकी वजह से मैंने ऑन स्पॉट सब कुछ संभाला और ऑन स्पॉट सबको बुलाया किसको क्या करना है क्या नहीं। सिर्फ 5-10 मिनट में हमने डिसाइड किया और स्किट तैयार की, प्रेयर सॉन्ग वगैरह वगैरह वगैरह, जैसे तैसे करके प्रोग्राम हैंडल किया। यहाँ की इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पे इतना सारा हमें काम नहीं था बट अंडरस्टैंडिंग, हम पेशेंट के माइंडसेट को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये सीखा, क्योंकि ये पेशेंट्स मेंटली इल हैं और इनको लाइक अल्कोहल की प्रॉब्लम है, ड्रग्स की प्रॉब्लम है। अगर वो पेशेंट होते हैं तो उनको हम कैसे हैंडल करते हैं, मतलब इनकी साइकोलॉजी का लेवल क्या है, तो यह सारी चीज़ें सीखते हैं। बाकी ये इस पोस्टिंग में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस इसलिए भी रहा, जैसे कि आप वहाँ पे फादर देख रहे हो, फादर के बाजू में एक लेडी देख रहे हो। इन दोनों ने इतना अच्छा हमें सिर्फ एज ए नर्स नहीं देखा, एज ए गेस्ट हमें ट्रीट किया। जो 1 महीने का हमारा पोस्टिंग था, तो इस पोस्टिंग में हमें घर वाली फीलिंग थी। यहाँ पे हम जाते, पेशेंट्स के साथ हम मस्ती भी करते, गेम्स खिलाते वगैरह, तो हम भी साथ साथ मस्ती करते हैं उनके साथ। और उनको हर दिन हम क्लासेस लेते, अल्कोहल से कैसे उनकी फैमिली वगैरह अफेक्ट होती है, उनकी हेल्थ अफेक्ट होती है, ये सारा एक्सप्लेनेशन। बाकी इस सेंटर में जाने के बाद मुझे एक चीज़ मेरे साथ हुई थी, वो मुझे याद आ गई। एक केस हुआ था, मैं नर्सिंग ज्वाइन करने से पहले ही 2021 में 10th ऑफ दिसंबर हर साल ह्यूमन राइट्स डे होता है। तो 2021 में 11th ऑफ दिसंबर 2021 को मैं बैंगलोर गई थी। ह्यूमन राइट्स के प्रोग्राम में एंकरिंग थी मेरी। तो एक्चुअली 10th का सेलिब्रेशन वो 11th पे कर रहे थे, तो उस दिन मैं जाके आ रही थी। आते वक्त रात के लगभग 10, साढ़े 10 या 11 बज गए थे और यहाँ पे एंट्रेंस जो स्पॉट है मैसूर की, वहाँ पे एकदम से बस रुक गई। तो बस रुकने के कारण मैं उतर के नीचे देखी कि क्या हुआ होगा एंड ऑल। वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, एक पूरी फैमिली का मतलब स्पॉट डेथ हो गई थी। तो उस फैमिली में सिर्फ 4 साल का बच्चा ही बचा था। क्या आप सोच सकते हो, कुछ लड़के नशे के हालत में एक पूरी फैमिली को नष्ट कर दिए। नशे के हालत में उन्होंने गाड़ी इतनी तेज़ चलाई कि सामने वाली गाड़ी को उन्होंने टक्कर दी। मुझे तो देख के मतलब मैं क्या ही बताऊं, मैं उस पल का नज़ारा मैं आज तक भी नहीं भूल सकती। बाप का पूरा चेहरा बिगड़ गया था, माँ का हाथ डिसमेंटल होके कहीं पे पड़ गया था। 6 साल का बच्चा था, उस 6 साल के बच्चे का जन्मदिन था। पूरा केक सारा रोड पे मतलब सारा फैल गया था। उसी दिन वो बच्चे की जन्म हुई थी और उसी दिन उसकी डेथ हो गई। और 4 साल का एक बच्चा था जिसे कुछ खरोच आई थी, किसी को पता नहीं था कि वो ज़िंदा है, कोई आगे नहीं जा रहा था। तो मैं जाके देख रही थी तो मुझे पता लगा कि वो बच्चा ज़िंदा है। फिर मैंने उसको ले लिया और एम्बुलेंस आने के बाद उसको मैं हॉस्पिटल लेके गई। हॉस्पिटल लेके जाके उन लोगों के चाचा वगैरह कोई भी रिश्तेदार आने तक मैं वेट करती रही और उसको सारा इलाज कराती रही। 2-3 घंटे बाद वो आए। मैं आपको बता नहीं सकती, उनको हैंड ओवर करने में वो बच्चा ऐसे बोल रहा था, मतलब यहाँ की कन्नड़ लैंग्वेज में बोल रहा था, आंटी आंटी, मतलब आंटी मुझे अम्मा चाहिए, अम्मा चाहिए। और उसके हाथ में 2 चॉकलेट्स भी थे और वो चॉकलेट्स की मुट्ठी खोल नहीं रहा था बच्चा। मतलब इतना मुझे रोने का वो मन किया ना, मतलब इतना फील होता है ना वो बच्चे के बारे में। सारी उसकी फैमिली ख़त्म हो गई, उसकी बस 4 साल की उम्र में। उसका क्या मतलब, उसकी क्या गलती थी वो बच्चे की और वो फैमिली की, किसी और के कारण। तो पीने के ख्याल में कुछ भी हादसे होते हैं, ड्रिंक्स की वजह से कितनी लाइफ स्पॉइल होती है, ख़ुद की फैमिली भी हम स्पॉइल करते हैं, प्लस आसपास के लोगों को परेशान करते हैं, फैमिली रिलेटिव्स हर किसी को हम परेशान करते हैं। ऐसा नहीं कि सारे अल्कोहल पर्सन ऐसे ही होते हैं,
इसमें लाइक वहाँ पे जाने के बाद मुझे ये पता लगा जो हमारे नॉलेज में नहीं था, अल्कोहल के 3 किस्म के लोग होते हैं। एक ऑफिशियल ड्रिंकर्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया है, डिपेंडेंट, और ये लाइक जो पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं। जो ये ऑफिशियल ड्रिंकर्स होते हैं वो कभी कभार पीते हैं और वो हाई क्वालिटी के ड्रिंक्स करते हैं। जो भी हाई क्वालिटी के ड्रिंक्स करते हैं उसमें मतलब केमिकल की मात्रा उतनी नहीं होती और उनको उतना इफेक्ट नहीं करता। हमारे ब्रेन में एक अमागडम बोल के एक पार्ट होता है, जो ये लोकल क्वार्टर्स ये वो बोल के पीते हैं अल्कोहल, तो उससे क्या होता है, जो क्रेविंग लेवल होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई भी बाहर का खाना खाते हैं तो हमें फिर से वो खाने का मन क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर टेस्टिंग पाउडर होता है जिसकी वजह से हमें फिर से वो चीज़ खाने का मन करता है। ऐसे ही ये जो शराब के लोकल बार्स होते हैं उसमें केमिकल की मात्रा इतनी होती है कि वो सीधा जाके ब्रेन के उस पार्ट पे जो सेरिबेलम के पास आता है, अमागडम बोल के, उस पर इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से उनको इतनी क्रेविंग होती है कि दिन रात वो बस नशे में धुत रहते हैं। उनको जिम्मेदारी का कोई ज्ञान नहीं रहता, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं ये करते। तो ये सब होता है। तो ये सारी चीज़ें जानने को मिली, ये सारी चीज़ें सीखने को मिली। इस प्रोफेशन में आने के बाद मैं इतनी सारी चीज़ें सीख रही हूँ जो लाइफ में कभी सुनी भी नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेन तो 10th में ही हम पढ़ लेते हैं, 10th और +2 में, बट ये जो पार्ट जो अभी जो क्रेविंग वाला पार्ट जो अमागडम है उसमें जो इफ़ेक्ट करता है एंड ऑल, ये पार्ट मैंने इस डी एडिक्शन सेंटर की पोस्टिंग में ही मैंने सीखा और जाना। वैसे फ्रेंड्स प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और प्लीज़ शेयर करना ताकि मुझे मोटिवेशंस मिलती रहे एंड ऑल। बाकी आपने देखा होगा स्किट वगैरह, वो इस थीम पे मैंने किया था कि कैसे एक फैमिली को और बच्चों को अफेक्ट होता है। एक घर का इंसान अगर पीने लग जाए तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या होता है, वो वाली थीम पे मैंने किया था शॉर्टली पार्ट 1 पार्ट 2 में, और मैंने वो पेशेंट्स को समझाया। फिर हमने उनको गेम्स किया, थैंक्सगिविंग के दिन गेम्स ऑर्गेनाइज़ किए, जिसने भी आंसर्स किए जीते उनको प्राइजेस वगैरह दिया। तो रैंडमली मैंने थैंक्सगिविंग के लिए लाइक वोट ऑफ थैंक्स के लिए, फीडबैक्स के लिए मैंने लड़कियों को बुला दिया, बेचारे वो भी आके करने लगे। तो इट वाज़ वंडरफुल। ऑन स्पॉट कुछ मना करने की वजह कुछ हमने हैंडल किया, और नर्सेस का ऐसे ही होता है, ऑन स्पॉट कुछ भी उनको मतलब इमरजेंसी आ जाती है, इसीलिए हमें उसी तरह से हमें तैयार करते हैं ताकि कोई भी इमरजेंसी हो हम उसे हैंडल करने के लिए तैयार रहें। तो बाकी सारे लोगों ने उनकी स्पीचेस दी और हमें बहुत काफ़ी अच्छी बातें बोली, काफ़ी अच्छा एक माहौल था। और सीरियसली मैं इस वाले पोस्टिंग को मैं बहुत मिस करने वाली हूँ। मुझे ऐसे नहीं लगा कि हम जा रहे हैं कुछ काम कर रहे हैं या समथिंग बोरिंग, ऐसा कुछ नहीं था। पोस्टिंग में हमें घर वाली फीलिंग थी ऑलमोस्ट उस सेंटर में, और बहुत ही प्यार से हमें हर चीज़, हमारी गलतियाँ वगैरह समझाते थे। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।